मैं बहुत आभारी अपने शासन और प्रशासन का हूँ। जी जी। और इसी उम्मीद के साथ कि कॉलेज से अच्छे बच्चे तालीम हासिल करने के बाद अच्छे अधिकारी बनेंगे और गांव का, इलाके का नाम रोशन होगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं तनसीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर जी ऑलराउंडर। आज हम हैं राजकीय इंटर कॉलेज पलखेड़ी, जिसकी बिल्डिंग अभी बनकर तैयार हुई है। हम आज आपसे रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत को जो समाज सेवा के रूप में जिनका नाम रहा है क्षेत्र में। कोई अनजान व्यक्ति नहीं, जानी पहचानी हस्ती हैं। पूर्व प्रधान पलखेड़ी और वरिष्ठ समाज सेवी शरीफ अहमद चौधरी जी। आज हम उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से ये राजकीय इंटर कॉलेज पलखेड़ी यहाँ बनकर तैयार हुआ है और इसको बनाने में क्या क्या इनके सामने प्रॉब्लम्स आई और किस तरह इन्होंने इसका अमली जामा पहनाया है इस बिल्डिंग को। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। आपको कब महसूस हुआ कि यहाँ एक इंटर कॉलेज होना चाहिए? शुरू से ही एजुकेशन से जुड़ने के बाद हमने महसूस, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल बना, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल बना, लेकिन कुछ बच्चे 5वीं पढ़ने के बाद ही घर बैठ जाती थी। कुछ बच्चे जो हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ी, वो 8वीं करने के बाद घर बैठ जाती थी। लेकिन 2010 में प्रधान बनने के बाद जी हमने बहुत एजुकेशन को कि आने वाले यंग में स्टेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने इससे अच्छा कोई और बदल नहीं हो सकता कि राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया जाए। बहुत पंचायत की ज़मीन हमारे पास 4 जगह टुकड़ों में थी जी, जिसका प्रस्ताव हमने पंचायत से कराकर माननीय अपनी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी को भेज दिया। वहाँ से उन्होंने अप्रूवल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा और वहाँ से माननीय शहर में अप्रूवल मिलने के बाद ये मैं डीएम साहब के पास पहुँच गया। डीएम साहब ने बुलवाया कि ये टुकड़ों में ज़मीन है, इसे एक जगह किया जाए। अब चूँकि बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी जी, और हमने महसूस किया कि कल को उनकी सेफ्टी के लिए जी सड़क के बहुत नज़दीक ज़मीन मिलनी चाहिए जी। यहाँ हमने ये ज़मीन में क्या नाम मिली और उसका बराबर पंचायत की ज़मीन से एक्सचेंज हुआ जी। उसके बाद पहली किस्त मिलने के बाद काम 2015 में काम शुरू हो गया जी। हमारे यहाँ ओपी वर्मा जी डीएम थे जी जी, उन्होंने बहुत नज़दीक से महसूस किया और उनसे ही हमने कॉलेज का शिलान्यास करवाया। और उसमें जब उसके पहली की का पैसा मिलने के उसमें पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। 2 नवंबर 2017 तक पूरी बिल्डिंग बन गई थी। लेकिन उसके बाद दूसरी किस्त का पैसा न मिलने की वजह से जी बहुत कुछ अर्जेंट सामने आई। हमने बड़ी कोशिश की, मैं शामली के अधिकारी से लेकर मैं लखनऊ तक के अधिकारियों से मुलाकात की जी, प्रमुख सचिव से मुलाकात की, डायरेक्टर साहब से मुलाकात की और फिर उन्होंने बहुत नज़दीक होने के बाद महसूस किया कि पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है जी। सेंटर से दूसरी किस्त का पैसा 2020 में हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया था जी, लेकिन 2 साल तक न मिलने की वजह से फिर हमारे जो विधायक हुए हो गए अशरफ अली खान जी जी, उन्होंने से महसूस किया कि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ समस्याएँ हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस कॉलेज की समस्या को ज़्यादा समझा और उसके लिए असेंबली क्वेश्चन हुआ। असेंबली क्वेश्चन होने के बाद में जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने बताया, लेटर कॉपी हमें भी मिली कि पैसा जो है वो रिलीज हो गया है और कार्यदायी संस्था को ट्रांसफर हो गया है। उसके बाद पैसा मिलने के बाद कार्यदायी संस्था CNDS के सालपुर ऑफिस है, उन्होंने काम शुरू कराया और इसके लिए हम शासन और प्रशासन के बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने पैसा रिलीज कराकर काम शुरू कराया। और अब हम देख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने और उनके ठेकेदार जो हमें अच्छे किस्म के आदमी मिले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी लगन के साथ इतना अच्छा काम जल्दी पूरा किया है, जिससे हमें ये उम्मीद है अब कि बहुत जल्दी ये कॉलेज जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा DIO साहब को और अप्रैल के महीने में नए सीजन से एडमिशन शुरू होंगे
और हमारी बच्ची है खास तौर से, जी और बच्चे यहाँ से इंटर तक की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अपनी आगे की कार्रवाई आगे एडमिशन ले सकते जी। हैं और अच्छे खासी एजुकेशन प्राप्त करेंगी। ये मेरा ज़िंदगी का मिशन था, जी। एक सोच थी। इसके लिए मैं बहुत आभारी अपने शासन और प्रशासन का हूँ, जी जी और इसी उम्मीद के साथ कि कॉलेज से अच्छे बच्चे तालीम हासिल करने के बाद अच्छे अधिकारी बनेंगे और गांव का, इलाके का नाम रोशन होगा। तो इसी साल 1 अप्रैल से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे प्रधान जी? अब पूरी यकीन है। अभी हम हैंड ओवर होने के बाद जी। DIO से आज से मुलाकात करेंगे जी जी और DM साहब से हम 2 दफ़ा मुलाकात भी की है इसी उसमें जी कि जल्द हैंड ओवर होते ही ये काम शुरू, यकीनन पूरी उम्मीद है अप्रैल से एडमिशन शुरू होगा। तो हम देख रहे हैं प्रधान जी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब और फिजिक्स लैब सभी लैब बनकर तैयार हैं। तो इसका मतलब सारी साइड यहाँ बच्चों को जो भी इंटरेस्ट के अनुसार सब मिलेंगी। मैं GIC का, गवर्नमेंट कॉलेज का यही फायदा होता है सबसे बड़ा, जी जो मैं हमारा GIC बना है, गवर्नमेंट कॉलेज जो बना है, जी। कि इसमें सभी सब्जेक्ट रहते हैं और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छे टीचर रहते हैं, अच्छे मेरे में वो सिचुएशन सही होने की वजह से सभी बच्चों को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, क्या नाम बायोलॉजी ले या एग्रीकल्चर भी ले, ये सब साइड जो है वो GIC कॉलेज में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब हमारे साथ हैं इस जिन संस्था के ठेकेदार साहब भाई जुल्फान जी, जिन्होंने इनकी देखरेख में ये काम बनकर तैयार, कॉलेज बनकर तैयार हुआ है। आपका परिचय भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद जुल्फान है, जबरडे से जी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बिल्डिंग आपने बना के तैयार की है? जी, बना के। तो ये 2015 में बनने शुरू हुआ था ठेकेदार साहब, और 2024 आ गया। इतना लंबा समय क्या कारण रहा कि ये किस्त तो आ गई थी, बाकी पैसे इसके रुक गए थे। अच्छा, पैसा रुकने की हाँ, वजह से पैसा अब रुकने सारा की काम वजह- बिल्कुल कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया जी। हाँ। ये कब तक हैंडओवर हो जाएगा विभाग को? ये तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। आपने देखा बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, आप संतुष्ट है? संस्था ने जो CNDS ने ये बिल्डिंग बनाई है, आपने ये अनुरूप बिल्कुल जो मानक थे वो सब पूरे बिल्डिंग सही है बिल्कुल? हकीकत है, सभी आदमी देखने के बाद ये महसूस कर रहे हैं, और जो भी इलाके से आदमी आते हैं देखते हैं बड़े खुश होते हैं, और ये देखा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग हमें कहीं देखने को कॉलेज की नहीं मिली, और हम सेटिस्फाई हैं हर तरीके से। और जो बिल्डिंग तैयार हुई है वो बहुत ही हर तरीके से वो है, हवादार है, सभी हर तरीके से सूटेबल है। और इसके लिए जो है ये मैं उम्मीद है कि बस एजुकेशन शुरू होगी, अप्रैल से एडमिशन शुरू होंगे। इसके लिए हम बहुत ट्राई में हैं, और जैसे ही हैंड ओवर होते ही हम DIO साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, DM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एडमिशन बच्चों कराए। बच्चे जो हैं वो इधर उधर एडमिशन के लिए बहुत परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब हम बात करेंगे वर्तमान ग्राम प्रधान चौधरी बिलाल हसन जी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। ये आपकी योजना में अभी बनकर तैयार हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज। प्रधान जी शरीफ अहमद चौधरी जी ने भी बताया है किस प्रकार इन्होंने पलखेड़ी से लेकर लखनऊ तक संघर्ष किया, इसको यहाँ कॉलेज को पूरा कराने में, मंजूर कराने में, इसकी बिल्डिंग बनवाने में कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने बताया अभी। तो प्रधान जी, ये बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई है, कार्यरत संस्था के ठेकेदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने घूमकर देख लिया होगा बिल्डिंग बनकर तैयार है। मानक के अनुसार जो मानक होते हैं सरकारी, खरी उतरी है बिल्डिंग, सही बनी है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी? जी, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, सभी कार्य जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारी संस्था ने पूरा कराया है। बहुत अहम रोल रहा है हमारे ठेकेदार साहब का, और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ताया जी का, प्रधान जी का। इनके प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है जी। और हमारे गांव की कई पीढ़ियां इनकी कर्जदार रहेगी जी। इस कार्य के लिए। इनका प्रयास बहुत कठिन भरा रहा, बहुत मेहनत भरा रहा, बहुत प्रयास किया इन्होंने, जब जाके ये मामला आज ये संस्था पूर्ण रूप से तैयार खड़ी है। और उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2024 से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रधान जी का कि इनके प्रयासों से, और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे कार्यकाल में ये संस्था पूर्ण रूप से तैयार है।
तो यहाँ लड़के लड़के दोनों का है या केवल लड़कियों नहीं, की? दोनों का है जी। दोनों बच्चे पढ़ जी, सकते दोनों हैं। दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की स्टोरी राजकीय इंटर कॉलेज पलखेड़ी। इस इलाके में दूर दूर तक कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, जिसकी कमी बहुत हद तक पूरी हो चुकी है। मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को, खासकर लड़कियों को और बहुओं को, ऐसी बहुएं जो इस गांव में 8वीं पास करके आ गई हैं और वो अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अपने सहयोगी प्रवेश के साथ मैं तनसीर अहमद चौधरी, मास्टर जी ऑलराउंडर। बहुत बहुत धन्यवाद।